जय यीशु की क्रिस्मी प्यारे भाई और बहनों, सिनड के उद्देश्य पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। सबसे पहला उद्देश्य यह है कि माता कलीसिया को किस प्रकार नवीन किया जाए, यानी नवीनीकरण। नवीनीकरण लाने के लिए हमें यह समझना होगा कि माता कलीसिया एक यात्री कलीसिया है, पिलग्रिम चर्च। कुछ दिनों पहले मालूम पड़ा कि 2025 एक जुबली वर्ष होगा और उस जुबली वर्ष का मोटो पिलग्रिम्स ऑफ होप, यानी संत पिता को ये बहुत अच्छा लगता है कि हमें समझाने के लिए कि माता कलीसिया एक यात्री कलीसिया है, यानी हम वह समुदाय है, ईश्वर की प्रजा है जो हमेशा यात्रा में है। वह यात्रा अभी तक पूरी नहीं हुई है, वह यात्रा उस समय पूरा होगा जब हम ईश्वर तक पहुंचेंगे। माता कलीसिया एक मिशनरी कलीसिया है। मिशनरी यानी इवांजलाइजेशन, लोगों को सुसमाचार सुनाना, लोगों को जीवन में घटने वाले सभी घटनाओं को जीवन के साथ पवित्र बाइबल के साथ जोड़ना और पवित्र बाइबल के प्रकाश को उस पर पढ़ने देना, उस प्रकाश के अनुसार जीवन के घटनाओं को व्याख्या करना। टू इंटरप्रेट द लाइफ सिचुएशंस इन द लाइट ऑफ द गॉस्पेल्स। संत पिता पौलुस चटवे ने यह कहा कई वर्षों पहले, जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, एक हाथ में बाइबल और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर हमें दुनिया के सारी घटनाओं का एक झलक देता है। उन घटनाओं को हमें लेना चाहिए। जब हम इन घटनाओं को पवित्र बाइबल के प्रकाश में पढ़ेंगे और व्याख्या करेंगे और हमारे जीवन में घटित घटनाओं को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। संत पिता यह भी कहते हैं कि कोरोना महामारी पैंडमिक हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी, एक जन समुदाय बनाया है। हमें एक साथ रहना है, संयुक्त था। यह मुझे उस सुसमाचार के घटनाओं को याद दिलाता है जिसमें हम 10 कोढ़ी को देखते हैं। संत लूकस हमें कहते हैं कि 10 कोढ़ी आए और यीशु से अनुनय विनय किए कि हमें चंगा कीजिए। जब वे चंगे हो गए, भले चंगे हो गए, एक वापस आता है और सुसमाचार लेकर कहते हैं वो एक सामरी था। जब ये कोढ़ी थे, जब एक साथ मिलके रहते थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं था। यहूदी या गैर यहूदी, यूनानी, समारी, इस प्रकार का कुछ नहीं था। जब भले चंगे हो गए, आपस में कहने लगे कि तुम यहूदी हो, तुम समारी हो, तुम गैर यहूदी हो। भाई और बहनों, जब ये पैंडमिक हमको ये एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाया, पैंडमिक के बाद भी हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी बन के रहना बहुत ज़रूरी है। और एक छोटी सी घटना इस प्रकार है। हाल ही में मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा। उस वीडियो क्लिप में यह दर्शाया गया, एक नदी है, नदी में पानी खूब बहता है और नदी के दोनों किनारे पर दीवार बनाया हुआ है। उस दीवार के ऊपर से एक आदमी देखता है, नीचे बहता पानी में एक कुत्ता फंस गया है। उस कुत्ते को कैसे बाहर निकालना है, एक बहुत बड़ी समस्या उसके सामने। वह चारों ओर देखता है। एक और आदमी वहाँ जॉगिंग करते हुए आता है, पूछता है कि भाई क्या हो गया, एक कुत्ता फंस गया है, उसको निकालना है। 2 जन से नहीं होगा, तीसरा व्यक्ति आया, चौथा व्यक्ति आया। कुछ आधा घंटे में 14-15 जन एकत्र हो गए, आपस में बात करते हैं। एक कहता है मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूँ, वह एक व्यक्ति का हाथ पकड़ता है। इस प्रकार 15 जन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और पहला जो पकड़ा था वो नीचे धीरे धीरे, इस प्रकार का दीवार बहुत कठिन
नीचे आना, अंदर आना बहुत मुश्किल है, फिर भी वो धीरे धीरे एक दूसरे के हाथ पकड़कर नदी के अंदर आता है, कुत्ता को लेके अपने हाथों में ले जाता है और धीरे धीरे लोग उसको ऊपर खींचते हैं। अगर उतरते समय या चढ़ते समय किसी एक का हाथ फिसल जाता है तो फिर जो भी दीवार में, इस प्रकार की दीवार में खड़े हैं, सब पानी में गिरेंगे और पानी के साथ बह जाएंगे। फिर भी एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए, वे एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर भी भरोसा रखते थे। इस भरोसे के कारण वे लोग नीचे आए और कुत्ते को संभालते हैं, कुत्ते को बचाते हैं। भाई और बहनों, यह है सिनोड। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं या नहीं, फिर भी भरोसा रखें। भरोसे के साथ हम कोई भी काम करते हैं, हम ज़रूर उस काम में सफल होंगे। हम माता मरियम के मध्यस्थता मांगे, सभी संतों का मध्यस्थता मांगे, उनसे प्रार्थना करें कि 2023 में अक्टूबर महीने में होने वाला वह सिनोड ऑन सिनोडोलिटी एक सक्सेसफुल सिनोड बने और सभी लोगों को एक साथ ले जाने वाला। और कलीसिया मेरा है, कलीसिया अपना है, न सिर्फ संत पिता का, न सिर्फ कार्डिनल्स, महाधर्माध्यक्ष और धर्माध्यक्षों का, पुरोहितों का, धर्मसंगी भाई बहनों का, परंतु हम सबों का, दुनिया का। क्योंकि माता कलीसिया दुनिया में है, माता कलीसिया दुनिया का एक अंग है, दुनिया के या दुनिया से दूर नहीं है, दुनिया के बाहर नहीं है। एक ज़माने में हम यह सोचते थे, यह समझते थे कि एक्स्ट्रा एक्लेसिया नुल्ला सालुस, जो कलीसिया के बाहर हैं उनके लिए कोई सैल्वेशन नहीं है, मुक्ति नहीं है। परंतु आज हम ईश्वर को धन्यवाद दें, वेटिकन द्वितीय महासंघ के बाद हमने यह समझा कि कलीसिया दुनिया में है, दुनिया के लोगों के बीच में है और सभी लोगों को ईश्वर प्यार करते हैं, सभी लोगों को ईश्वर बचाते हैं, क्योंकि वह दुनिया का मुक्तिदाता है। आमीन।